सिस्तान बलूचिस्तान से पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान में उस इलाके में जहां पे स्मगलिंग होती है तेल 500 रुपए लीटर हो चुका है। लेकिन जो गौरव बता रहे हैं ना, लेकिन टैंकर से कितना जाएगा? आपको तो वो वाले सी वाले टैंकर, बड़े टैंकर से ले जाना पड़ेगा। लेकिन चलिए वो वहां इतने में ही काम चल जाता है सर। यहाँ वाला डिफरेंट है, यहाँ वाला डिफरेंट 500 वाला ना, उसके सी वो तो क्या भाई बोतल में लेकर आना, बोतल में लेके आना। 295 करोड़ के जासूसी ड्रोन खरीद रही है सेना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपातकालीन खरीद के लिए 2 अहम डील। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी को 173 करोड़ का ऑर्डर दिया गया है। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस से 158 करोड़ की डील हुई है। इधर ऑपरेशन सिंदूर, अब ये भी किसी पता नहीं है इसमें कितना दम है, लेकिन मेजर गौरव वारी ये भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का फेज 2 बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। आई रियली होप, मैं उम्मीद करता हूं कि हो जाए एक बार, क्योंकि पाकिस्तान की अच्छी वाली कमर तोड़नी पड़ेगी, तब जाके पाकिस्तान बाज में आएगा। किसी को यह गलतफहमी है, किसी को, कि पाकिस्तान ने अपना आतंकवाद रोक दिया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, यह गलतफहमी दूर कर लीजिए। यह पाकिस्तान के खून में शामिल है, वो दोबारा करेगा। तो इसके पहले वो करे, इसके पहले वो करे। अभी चुपचाप बैठा है, यही समय है, डालो बिल्कुल आसिम मुनीर के मुंह के अंदर एक ब्रह्मोस बढ़िया वाला। गौरव, आपको मौका मिलने वाला है। बिलावल वापस पहुंच चुके हैं। बिलावल वापस पहुंच चुके हैं और आजकल पानी को लेकर वो बहुत जम के बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब एक बार फिर से हम युद्ध तक जाने वाले हैं। ओह माय गॉड, 6 की 6 नदियां ले लूंगा मैं। पूरी 6। और जिस तरीके से अगर वाकई मुंह चलाने में अगर युद्ध जीते जाते होते तो बिलाल इस दुनिया के शहंशाह होते। बिल्कुल, वो है अपने दिमाग से तो वही है दुनिया के शहंशाह। ये जो ऑर्डर दिए गए हैं सर, अब ये इन ऑर्डर्स की मैं चर्चा कर लूं, ये हमारे सैन्य क्षमताओं को क्या बढ़ाएंगे, किस तरीके से बढ़ाएंगे? ऐसा है, ड्रोन्स के लिए जितना भी ड्रोन आप इकट्ठा कर लें और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी आप बना सकें उतना ही अच्छा है। ऑर्डर देने से 2 फायदे होते हैं दिनेश। जो पहला ये होता है कि आप जो ऑर्डर सर्विस करते हैं तो आपके अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी भी डेवलप होती है, जो पहला रिक्वायरमेंट है। अच्छा, हम जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो जो कंपनी है, जैसे इस केस में आइडिया फोर्ज है और सोलार है, दोनों के यहाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी हो जाएगी, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो बनाएंगे, वो सारा सप्लाई चेन स्टैब्लिश हो जाएगा और वो आर्मी एयरफोर्स देंगे। अब वो प्रोडक्शन कैपेसिटी, अगर जो ऑप सिंदूर 2 की बात हो रही है, उस वक्त तो और काम आएगी, क्योंकि हम और वो बना सकते हैं, तेजी से बना सकते हैं। अगर आपने एक लाइन स्टैब्लिश कर ली है, जैसे आकाश को मैं आपको एग्जांपल दूं, फर्स्ट ईयर में जब हम प्रोडक्शन हमने किया, हमने सिर्फ 96 मिसाइल्स बनाई थी, ठीक है, लेकिन अब हम 1000 बना सकते हैं। तो ये होता है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं और क्षमताओं को भांपते हैं। और जो बिलावल वाली बात मैं कर रहा था, वो खबर जरा देख लीजिए। बिलावल भुट्टो ने युद्ध की गीदड़ भपकी दी है। भारत ने सिंधु समझौता नहीं माना तो जंग होगी, युद्ध करके सभी 6 की 6 नदियों पर कब्जा कर लेंगे, यही कह रहे थे गौरव, आपको खबर बता रहे थे। अमित शाह ने कहा था समझौता बहाल नहीं करेंगे, ये चांद ले लेंगे, सितारे ले लेंगे, 6 की 6 अच्छा, कुछ एक लीडर्स जब बात करते हैं, जैसे नेतन्याहू को हम देखते हैं, वो जब कहते हैं तो लगता है कि एक करेज वाला आदमी कुछ कह रहा है। फॉर दैट मैटर ट्रंप जब कहते हैं तो समझ में आता है। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो लगता है कि कोई कह रहा है। बिलावल के मुंह से जब ये बातें निकलती हैं, हम 6 की 6 ले लेंगे, ये पता नहीं रिलेट नहीं कर पाता आदमी से। नहीं, बिल्कुल, ये बिलावल का देखिए साफ सीधी बात है। बिलावल भुट्टो को जैसे देखिए, उन्होंने 2-3 लोग हैं, जैसे बिलावल के जो फादर हैं सरदारी, उनको रख रखा है फीता काटने के लिए। उसका काम सिर्फ फीता काटना है, ठीक है। शहबाज शरीफ को माफी मांगने के लिए, उसका अलग काम है, कह रहा तू माफी मांगेगा बस, और कुछ नहीं। वो सबसे ऐसे ही रहता है, वो सबके सामने ऐसे हाथ जोड़ के, गलती हो गई, मेरा नाम शहबाज शरीफ है, मुझे माफ कर दो, मेरा नाम शहबाज शरीफ, हाँ मैं प्रधानमंत्री हूँ, बहुत बड़ी गलती हो गई। बिलावल को रखा है कि भाई ऐसा है कि काटने के दांत और भौंकने का मामला अलग, तू बोलता रहे भाई, तू बोलता रहे बीच में। तो देखिए माहौल बनता है 2-4 लोगों से। नहीं तो बिलावल ने जैसे भाई कव्वाली गाता ना, एक आदमी गाता है, पीछे नहीं होते ताली बजाते तो कव्वाली, ये वो लोग हैं आलाप लेने वाले बीच में। हाँ, बीच में वो कहता है अगर दुश्मन तो दूसरा कहता है दुश्मन, जमाना कम नहीं, वो कहता है कम नहीं। तो ये है, ये पीछे ये वाले हैं, ये कव्वाली वाले, बीच में। इसी तरीके से ये साथ देने वाले जो कलाकार हैं, इनको ध्यान से देखते रहिए। और पिनाका रॉकेट की 2 नई रेजिमेंट बनेंगी, अपनी मारक क्षमता बढ़ाएगी भारतीय सेना। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट की 10 रेजिमेंट हो जाएंगे, एक रेजिमेंट में 18 पिनाका रॉकेट लॉन्चर होते हैं। ये भी एक, ये बहुत हमारी खतरनाक मिसाइल है, बहुत खतरनाक मिसाइल, बहुत खतरनाक। अच्छा, शॉर्ट रेंज के लिए इससे अचूक निशाना लगता है। और आप जो है, अगर जो आपका वो होगा बॉर्डर मैनेजमेंट जो होगा, वो बहुत अच्छा इफेक्टिव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर मैनेजमेंट जो होता है, ये बॉर्डर मैनेजमेंट कैसे होता है मेजर गौरव आर्य? सर सीधी सी बात है, भय से होता है, ऐसे होता है बस, और कुछ नहीं है इसमें। ये पिनाका लगा है 1 किलोमीटर बाय 800 मीटर्स का एरिया, यानी कि 1000 मीटर से लेकर 800 मीटर का इलाका एक बार आपने पूरा सैल्वो फायर करा, ये राख बन जाएगा।
तो अगर कल आप कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर में कि एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर आपको गायब करना है पाकिस्तान ने भगवान न करे कोई टेरर अटैक करता है कश्मीर में या भारत में कहीं भी और आपको पाकिस्तान को सजा देनी है, सिर्फ एक फोन करना है, एक पिनाका आपने फायर करा, पूरा सैल्वो निकला, 100,000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर बाय 800 मीटर्स का जो स्क्वायर है ना, वो बन जाता है बिल्कुल राख। वहां पे कोई चीज जीवित नहीं रहती, वो राख बन जाता है, बिल्डिंग हो कुछ हो, वो मलबा बना देगा पूरे इलाके को। तो अगली बार अगर हमें अटैक करना है कोई भी टैक्टिकल हेडक्वार्टर या कोई भी स्ट्रेटेजिक हेडक्वार्टर पाकिस्तान का, एक बटन दबाया, हर हर महादेव। तो मतलब ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर वाली ही वही है। पहले ग्रैड भी हुआ करता था रशिया का, अब ये पिनाका बनाया है, उससे कहीं ज्यादा घातक, उससे कहीं ज्यादा मारक क्षमता, और सारी की सारी टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर हमारी, और अचूक जहां पे बटन दबाया वहीं पे जाके लगेगा। ये जो अचूक पर आप जोर दे रहे हैं सर, ये मतलब प्रिसीजन अटैक वाली बात आप कर रहे हैं, एक्यूरेसी की बात है। ऐसा होता है कि पहले जब हमने शुरू किया था आरटी होती थी, आरटी का एक हम लगाते थे अंदाजा, वहां जाता था तो सर्कुलर एयर मतलब आर्टिलरी होती थी, आर्टिलरी। तो एक उसका एक एरिया बनता था कि इस एरिया में लगेगा, तो अगर मान लीजिए बंकर यहाँ है, बिल्डिंग यहाँ है, आपका यहाँ जा सकता है, यहाँ सकता है, उसके लिए बहुत आपको मैंने वो एक्यूरेसी अब इसके साथ कितनी क्या है, आपने वहां मारा वहीं गया, और सैलो मारा तो ना गया। एक कहावत है आर्टिलरी में, मैं बता दूं कि हुक्म देते हैं ना कि यहाँ पे फायर करो, गोला यहाँ पे डालो, तो आर्टिलरी वाले बोलते हैं जहां बोला वहां गोला। हाँ, जहां बोला वहां गोला। एक्यूरेसी देखिए ऐसी होगी, इसीलिए पिनाका इतना खतरनाक तरीके से और बढ़ा देने वाला है भारत की क्षमताओं को। रेगिस्तान में भारत का जोरदार युद्धाभ्यास, कोनार्क गनर्स ने दिखाई तोपों की मारक क्षमता, बेहद केंद्रित और सख्त फायरिंग की गई, फायरिंग ड्रिल में आजमाई गई अत्याधुनिक हथियारों की क्षमताएं। ये इस ड्रिल का मायना क्या है सर? केंद्रित जो वर्ड बोला है ना, ये केंद्रित वाला वही वर्ड है जी, एक्यूरेसी वाला। हाँ, जहां बोला वहां गोला। जहां बोला वहां, बहुत अच्छा शब्द है, जहां बोला वहीं गोला। हाँ, ये आर्टिलरी वाले अक्सर बोलते हैं, तोप खाने वाले, कि साहब जहां बोला वहां गोला, ये वही कार्रवाई हो रही है वहां पे। इसका एक और मतलब है, बोला गोला तो कमांडर की आवाज आई, एक होता है उन्होंने अगर हमें कुछ बोला तो ले गोला। नहीं, उन्होंने अगर कुछ बोली भी बोली तो इधर से जाएगा गोला। ये प्रधानमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं, इसलिए 6 की 6 नदियां लेने वालों बहुत ध्यान से सुन लो। ये हिमाकतें करते रहो अपने घर में, टारगेट अपनी जो ऑडियंस है अगर उसको खुश करने के लिए ये सब करना जरूरी है तो करते रहो, लेकिन बाकी कव्वाली से ज्यादा अपनी भूमिका को तलाशने की कोशिश मत करना, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। और इधर क्या होने वाला है सर, अब क्या करेगा ट्रंप? ये फायर तो नहीं हो रहा है, सीज ट्रंप और करेगा प्लीज। ट्रंप ने पहले ही बोल दिया क्या बात है कि मैं अटैक करूंगा, नहीं करूंगा, ये किसी को नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता, ये किसी को नहीं पता, तो ट्रंप को भी नहीं पता। हो सकता है वो रात को फिर अटैक करे, सुबह फिर सीज फायर कर दे, या वो ट्रंप है, वो कर सकता है, कुछ भी करेगा। ये वही थ्योरी है, मैडमैन थ्योरी। अच्छा, मैडमैन थ्योरी में सर एक बात बताइए, लेकिन जब इसने कर दिया तो इजराइल ने फिर से हथियार उठाया, हमको अच्छा नहीं लगा। ईरान के लिए क्यों नहीं कहा इन्होंने? इसलिए कि इजराइल को नेतन्याहू को अपना दोस्त मानता है। बोला भाई साहब हम लोग कोऑर्डिनेटेड चल रहे थे। ऐसा तो नहीं है मुनीर की तर्ज में कुछ दिनों में खामेनेई भी गए नोबेल दे दो इनको? कहीं इसलिए तो नहीं हो रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। प्रतिशोध में आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात। क्या होने वाला है दुनिया का उस हिस्से का जहां जंग चल रही है, और जहां शांति है क्या वहां शांति रहेगी? ये एक बड़ा सवाल है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।